अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सफ़र में आपका इस्तकबाल है। आज हम वर्कशीट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें शुरू में ये जो नज़म लिखी हुई है इसको सही से पढ़ना है और फिर सवालों के जवाब लिखने हैं। अगर आपको ये नज़म मुश्किल लग रही है तो आप इसको हमारे पहले वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर आपको समझ भी आ जाएगी। इसमें सवाल नंबर 1 है कि नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है। तो बंद का मतलब लिखना है, खाली शुरू की 6 लाइनें, पूरी नज़म का नहीं लिखना है। नज़म के पहले बंद में दुनिया के बारे में ये बताया गया है कि यहाँ जो खूब खर्च करे उसके लिए ये बस्ती महंगी और जो गरीब हो उसके लिए सस्ती है। कोई इसमें मस्त है, कोई उसको नीचा पस्त समझता है। यहाँ हर वक्त झगड़े भी होते हैं मगर जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। सवाल नंबर 2, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है। जवाब, इससे शायर का मतलब यह है कि देर नहीं लगेगी और इंसाफ मिलकर रहेगा, बुराई और जुल्म छुपा नहीं रह सकता। सवाल नंबर 3, किसकी नाव पार उतरती है। जवाब, जो दूसरों की मदद करता है उसके भी काम आसान होते हैं, जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतरती है। सवाल नंबर 4, जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है। जालिम को जुल्म करने का बदला इस तरह मिलता है कि अगर उसने किसी का नाहक खून बहाया तो उसको ज़रूर उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, उसके साथ भी वैसा ही जुल्म होता है। आगे ये मुहावरे दिए गए हैं जिनको आपको मतलब जुमलों में इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा। इसका हम जुमला ये बना सकते हैं, जो किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती करेगा उसे दुनिया में भी बदला मिलकर रहेगा। सच है जैसी करनी वैसी भरनी। बोल बाला होना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक से जल्द इस्लाम का बोल बाला हो गया। पार उतारना, मुश्किल में साथ देना और दूसरों को पार उतारना बहुत बड़ी नेकी है। मान रखना, अहमद ने अच्छे नंबरों से कामयाब होकर अपने ख़ानदान का मान रख लिया। आगे लास्ट में जो है आपको बताया गया है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो पहले मतलब इस्तेमाल होते थे, पहले राइज थे और अब तर्क हो गए हैं, यानी मतरूक हैं। तो आपने शायद किसी नज़म में पढ़े हों या किसी जगह बुज़ुर्गों से सुने हों, अब बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो उस तरह के अल्फाज की मिसालें ये हैं, जैसे तलक होता है, तलक तो उसका मीनिंग है तक, और इसका हम ऐसे जुमला बना सकते हैं, मैं शाम तलक काम मुकम्मल कर लूँगी। तनिक, तनिक तुम्हें अपने वक्त का तनिक ख्याल नहीं, यानी ज़रा ख्याल नहीं। कबो, कबो ये कहीं नज़मों में भी शायद आपने देखा हो, कभी। कबो किसी का दिल ना दुखाना। पावे, पावे का मतलब है पाए, जो जैसा बीज बोवेगा वैसा ही फल पावेगा। पछतावे, अब पछतावे क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। इसी तरह खिलावे, कमावे, आवे, किन्ने, किसो, ये सारे अल्फाज हैं, आप इनको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ज़िब लफ्ज़ जो आया है इसमें बे और हे पर जज़म आया है, यानी दोनों को मिलाकर पढ़ना है। इसी तरह इस तरह के अल्फाज होते हैं जो हमें ढूंढने हैं। तो मस्त है, पस्त है, गर्क है, फ़र्क है, अदल, दस्त, सिर्फ, अज़्म, नज़्म और वक्फ़। यहाँ वर्कशीट मुकम्मल हो जाती है और आप अपने चैनल को, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू सीखने वालों का फ़ायदा हो सके।